शिमला की बर्फीली वादियों में एक वीरान हवेली। हवाओं में किसी के रोने की हल्की सी सिसकी। जैसे ही आरव और प्रिया पहली बार अंदर कदम रखते हैं, सीढ़ियों पर किसी के गीले पांवों के निशान दिखते हैं, जो ऊपर की ओर नहीं, नीचे तहखाने की तरफ जा रहे होते हैं। रात को दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज है, तू वापस आ गया। प्रिया जब बाथरूम में आईने के सामने खड़ी होती है, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है। गर्दन टेढ़ी, आंखें सफेद और खून से लथपथ दांत। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, कुछ नहीं होता। फिर अचानक आईना खुद टूट जाता है और उस पर खून से लिखा होता है, तेरे अंदर मैं हूं। रात होते ही प्रिया नींद में चलने लगती है और फर्श पर अपने नाखूनों से खून से कुछ लिखती है। जला दो, नर्क का दरवाजा। आरव एक दिन तहखाने का दरवाजा खोलता है। वहां एक बंद लोहे का पिंजरा होता है, जिसमें इंसानों की हड्डियां हैं और उन पर किसी के दांतों के निशान। एक दीवार पर एक औरत की लाश उल्टी लटकी होती है, सूखी हुई, पर आंखें अब भी नम। तभी पीछे से धीमी आवाज आती है, यहीं मारा था ना तूने मुझे, अब तेरी बारी है। आरव पीछे मुड़ता है। प्रिया वहीं खड़ी होती है, पर उसकी आंखें अब काली हो चुकी हैं। मृत्यु का बुलावा। रिया हवेली आती है और बताती है कि इस हवेली में एक बार एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और वो औरत अब लौट आई है। प्रिया जोर से चिल्लाती है, तूने ही जलाया था ना मुझे, तू ही थी वो रिया। डर के मारे कांपने लगती है। प्रिया की गर्दन धीरे धीरे घूमती है। उसका चेहरा झुलसा हुआ, दांत लंबे और आंखें सफेद। अब वो इंसान नहीं, श्राप बन चुकी है। मौत का तांडव। हवेली अब जाग चुकी है। हर दीवार से खून टपकने लगता है। छत से उल्टी लटकी आत्माएं चीखने लगती हैं। प्रिया अब इंसान नहीं रही। वो हवा में उड़ने लगती है और जमीन पर चलते हुए आरव की ओर बढ़ती है। उसकी आवाज अब तीनों में गूंजती है, महिला, पुरुष और बच्चे की। वो रिया की ओर झपटती है और एक झटके में उसकी रीढ़ तोड़ देती है। रिया का शरीर मरोड़कर दीवार पर चिपका दिया जाता है और दीवार उसे अंदर निगल लेती है। आरव की आत्मा की सजा अब बारी आरव की है। प्रिया की आत्मा बोलती है, तूने तो कहा था तुझसे प्यार है, फिर आग क्यों लगाई थी? आरव गिरता है, रोते हुए कहता है, मैंने कभी प्यार नहीं किया, ये सब रिया का प्लान था। तभी हवेली की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एकदम सन्नाटा। फादर डेंजिल आता है, बाइबल खोलता है और जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। प्रिया की आत्मा चीखती है, लेकिन अब वो बस एक शरीर नहीं, हजारों आत्माओं का गुच्छा बन चुकी है। फादर आखिरी मंत्र बोलते ही खुद हवा में उठता है और छत से टकराकर मर जाता है। पर उसी क्षण आरव आत्मा के सामने खड़ा होता है और कहता है, अगर मैंने प्यार को मारा है तो मुझे मौत मंजूर है। आत्मा एक आखिरी बार चिल्लाती है, तेरा भी अंत अब शुरू, और पूरी हवेली जल जाती है आरव के साथ। 10 साल बाद एक नया कपल उस हवेली को खरीदता है। जैसे ही वो पहली बार अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। दीवार से आवाज आती है, फिर से कोई आ गया। आईने में वही पुराना झुलसा चेहरा दिखता है और कहानी फिर शुरू होती है। टैगलाइन डर के साथ, कभी कभी मौत से बड़ी सजा होती है आत्मा का इंतजार।